हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ हूँ आज की 3 महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने स्टूडेंट रोजगार पोर्टल के माध्यम से आप सभी साथियों के सामने आज की 3 महत्वपूर्ण खबरें लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें पहली खबर होगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आगामी दिनों में जो भर्ती आने वाली है उस पर बात करेंगे। आज की समाचार पत्रों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। साथ में दूसरी जो खबर है एसएससी जीडी कांस्टेबल, और तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो है बीपीएससी एईडीओ भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण खबर को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर, जो कि शिक्षा आयोग के पोर्टल की सबकी हरी झंडी, एनआईसी जल्द करेगा लाइव। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 की लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी के बीच नई भर्ती देने की ओर बढ़ रहा है। रिक्त पदों का अध्याचन लेने के लिए एनआईसी की ओर से तैयार किए गए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण कर शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ उन विभागों ने भी अपनी सहमति दे दी है जिनमें आयोग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगा। विभागों एवं आयोग की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने भी यूजर एक्सपेक्टेंस टेस्टिंग यानी कि यूएटी पर हस्ताक्षर कर उसे एनआईसी को भेज दिया है। अब एनआईसी प्रक्रिया पूर्ण कर इसे जल्द लाइव कर सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी भर्ती के लिए ऑफलाइन अध्याचन नहीं लेगा। ऐसे में ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार कराया गया है। इस पर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद यूएटी का हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। एनआईसी द्वारा इसे लाइव किए जाने के बाद वह विभाग पर शिक्षकों एवं अनुदेशकों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेज सकेगा जिनमें शिक्षा आयोग की भर्तियां करनी है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे जैसे विभागों के अध्याचन प्राप्त होंगे वैसे वैसे नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी प्रक्रिया तो सिर्फ और सिर्फ एनओसी पोर्टल और आदि समस्याओं को लेकर के निस्तारण हो रहा है। चलिए बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर को। कांस्टेबल जीडी परीक्षा 27 से चुने कब देंगे पेपर। यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी भर्ती 2026 की पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 अप्रैल से मई अंत तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक कांस्टेबल जीडी से एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अभ्यर्थियों को परीक्षा सप्ताह की वरीयता चुनने का विकल्प दिया जा रहा है। परीक्षा 4 अलग अलग चरणों विंडो, पहला सप्ताह 27 अप्रैल से 2 मई, दूसरा सप्ताह 4 से 9 मई और तीसरा सप्ताह 18 से 23 मई और चौथा सप्ताह 25 से 30 मई में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को इन सभी सप्ताहों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार प्राथमिकता क्रम में देना होगा। परीक्षा सप्ताह की वरीयता भरने की सुविधा शनिवार दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई है और 15 अप्रैल की शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग के पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से प्रवेश विकल्प देना होगा। इस भर्ती में विज्ञापित 25,487 पदों के लिए देश भर से 48,83,309 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो ये थी एसएससी जीडी भर्ती से संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे आज की अंतिम खबर को। एईडीओ यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी कि एईडीओ प्रतियोगिता परीक्षा मुजफ्फरपुर में 16 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में 9,396 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रथम चरण की परीक्षा जो 14 और 15 अप्रैल को और द्वितीय चरण 17 व 18 अप्रैल को तथा तृतीय चरण 20 व 21 अप्रैल को संपन्न होगी। प्रत्येक दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने अधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
तो यानी कि एडीओ की परीक्षा अब शुरू होने जा रही है। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं वो लोग अपने अनुसार अपने परीक्षा केंद्रों पर जाकर के अपनी परीक्षा देना सुनिश्चित करें। तो ये थी आज की 3 महत्वपूर्ण खबरें जिसको लेकर के मैं ब्रजेश पांडे आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हुआ था। फिर मिलता हूँ आपसे किसी एक अन्य वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों से आज के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।